नमस्कार। मंजिल विद अंसारी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम DSSSB परीक्षाओं के जनरल इंग्लिश सेक्शन के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे। जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। हमारे पास पिछले सालों के पेपर से चुने हुए 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। हाँ, ताकि ये सिर्फ रटना ना पड़े बल्कि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। ठीक है, तो पहला फ्रेज है टू अबैंडन और लीव बैड हैबिट्स, किसी बुरी आदत को छोड़ना। इसके लिए सबसे आम फ्रेज है गिव अप। गिव अप। हाँ, इसका सीधा मतलब है त्याग देना या छोड़ देना, खासकर किसी आदत के संदर्भ में। अच्छा, तो अगला फ्रेज है टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, मतलब कुछ बांटना। इसे कहते हैं गिव अवे। गिव अवे। जैसे किसी पुरस्कार समारोह में इनाम गिव अवे किए जाते हैं। और अगर कोई हार मान ले, टू सरेंडर और एडमिट डिफीट, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गिव इन। गिव इन। जी, इसका मतलब है किसी के दबाव या लड़ाई के आगे झुक जाना। अब गिव से हटकर कैरी पर आते हैं, टू एग्जीक्यूट और ओबे ऑर्डर्स। इसके लिए सही फ्रेज है कैरी आउट, मतलब किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करना। और किसी काम को करते रहने के लिए, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। वो तो बहुत ही आम है, कैरी ऑन। कैरी ऑन। हाँ, मतलब किसी भी हालत में काम जारी रखना। ये पांचों फ्रेजल वर्ब तो बहुत काम के हैं। अच्छा, अब कुछ खास शब्दों पर आते हैं। एक ऐसा इलाज जो हर मर्ज की दवा हो, अ रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स डिजीजेस। उसे कहते हैं पेनेसिया। पेनेशिया। पेनेशिया, जिसे हम रामबाण कहते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा काल्पनिक समाधान है जो हर समस्या को ठीक कर सकता है। और एक जादुई पेय के लिए क्या शब्द है? अ मैजिकल पोशन लिक्विड। उसे इलिक्सर कहते हैं। एलिक्सिर। हाँ, यानी अमृत। कहानियों में सुना होगा, जीवन देने वाला अमृत। अच्छा, तो पैनेसिया हर मर्ज की दवा है और एलिक्सिर जादुई अमृत। लेकिन जहर के असर को काटने वाली दवा, उसे एंटीडोट कहते हैं। एंटीडोट। जी, यानी विषहर। ये सिर्फ जहर के असर को खत्म करने के लिए होती है। और वो दवा जिसका कोई वैज्ञानिक आधार न हो, जैसे नीम हकीम वाली। हाँ, उसे नॉस्ट्रम कहा जाता है। ये वो दवा है जिसके असर के बड़े बड़े दावे होते हैं पर कोई सबूत नहीं होता। ये चारों शब्द इलाज से जुड़े हैं, पर कितने अलग हैं। जी। अब थोड़ा भूगोल की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात को अलग करने वाली रेखा, ये एक दिलचस्प सवाल है। उसे टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेटर। हाँ, ये वो काल्पनिक रेखा है जहाँ रोशनी खत्म होती है और अंधेरा शुरू होता है। और वो काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है, an imaginary line on which the earth rotates. उसे एक्सिस या धुरी कहते हैं। एक्सिस। जी, हमारी पृथ्वी इसी एक्सिस पर घूमती है। ठीक है, अब ग्लोब पर बनी हुई रेखाओं की बात करते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी, उसे लैटिट्यूड यानी अक्षांश कहते हैं। लैटिट्यूड। हाँ, ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं। और प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम की दूरी के लिए, उसे लॉन्जिट्यूड यानी देशांतर कहते हैं। लॉन्जिट्यूड। जी, ये लंबी खड़ी रेखाएं होती हैं। बहुत बढ़िया। अब कुछ ऐसी स्थितियों की बात करते हैं जो समाज से जुड़ी हैं, जहां कोई सरकार या कानून व्यवस्था न हो। उस स्थिति को एनार्की यानी अराजकता कहते हैं। एनार्की। जी। और अगर सरकार हो लेकिन लोग उसके खिलाफ खुलेआम विरोध करें, ओपन रेजिस्टेंस टू अथॉरिटी, उसे रिबेलियन यानी विद्रोह कहा जाता है। रिबेलियन। अच्छा, और जब यही विद्रोह सैनिक या नाविक करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक खास शब्द है म्यूटिनी। म्यूटिनी। जी, यानी सैन्य विद्रोह, जैसे 1857 का सिपाही विद्रोह। और सरकार के खिलाफ एक सक्रिय सशस्त्र विद्रोह, उसे इंसर्जेंसी कहते हैं, जिसे हिंदी में विप्लव भी कहा जाता है। अब कुछ व्यक्तिगत आदतों और विश्वासों की बात करते हैं। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की आदत। ये एक बहुत अच्छी आदत है जिसे ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद कहते हैं। ऑप्टिमिज्म। और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करने की भावना, उसे एल्ट्रुइज्म कहते हैं, यानी परोपकारिता। एल्ट्रुइज्म। ये सेल्फिशनेस का ठीक उल्टा है। अच्छा, एक ऐसा विश्वास कि जो भी होता है वो पहले से तय है। इस सोच को फेटलिज्म कहते हैं। फेटलिज्म। हाँ, यानी भाग्यवाद। फेट यानी भाग्य से बना शब्द। और किसी भी स्थिति को जैसी है वैसी ही स्वीकार कर लेने का नजरिया। इसे रियलिज्म यानी यथार्थवाद कहते हैं। रियलिज्म। जी, जो कल्पनाओं से परे हकीकत पर आधारित हो। अगला शब्द है किसी संस्था या विचार का अंत, एंड ऑफ फेलियर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। उसके लिए शब्द है डिमाइस। डिमाइस। इसका मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि किसी बड़ी चीज का पतन भी होता है। अब एक ऐसे नेता की बात जो लोगों की भावनाओं को भड़काकर समर्थन हासिल करता है। ऐसे नेता को डेमागॉग कहते हैं। डेमागॉग।
ये तर्कों के बजाय लोगों के पूर्वाग्रहों का फायदा उठाते हैं। और समय बर्बाद करने या धीरे धीरे काम करने के लिए? उसे डॉडल कहते हैं, मतलब जानबूझकर किसी काम में देर लगाना। डॉडल, ठीक है। अगला शब्द एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसके पास जीने की बुनियादी जरूरतें भी ना हो। ऐसे व्यक्ति को डेस्टिट्यूट कहते हैं। डेस्टिट्यूट, जी, यानी निराश्रित या बेसहारा। अब कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जो खास तरह का अध्ययन करते हैं, जो परिवारों और उनके वंश का अध्ययन करता है। उसे जीनियोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी वंशावली विशेषज्ञ। जीनियोलॉजिस्ट। और जो सिक्के इकट्ठा करता है? ऐसे व्यक्ति को न्यूमिज्मेटिस्ट यानी मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। न्यूमिज्मेटिस्ट। और मानव जाति का अध्ययन करने वाला? उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ये मानव के समाज, संस्कृति और विकास का अध्ययन करते हैं। एक और खास अध्ययन जो शंख या समुद्री जीवों के कवच का अध्ययन करता है, उसे कॉन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। हाँ, कॉन्च का मतलब ही शंख होता है। बहुत दिलचस्प। अब एक ऐसा शब्द जो किसी से पूरी गंभीरता से कुछ करने का आग्रह करने के लिए हो। इसके लिए क्रिया है अजोर, एजोर, जिसका मतलब है शपथ दिलाकर या कसम देकर कुछ करने को कहना। अगला शब्द दान में दी गई संपत्ति के लिए है। उसे एंडाउमेंट कहते हैं। ये किसी संस्था को स्थायी आय के लिए दिया गया दान होता है। एंडाउमेंट, ठीक है। सरकार की आधिकारिक पत्रिका? उसे गजेट कहते हैं, हिंदी में राजपत्र। गैजेट? जी, सभी सरकारी सूचनाएं इसी में छपती हैं। और वो कविता जो किसी की मृत्यु पर शोक में लिखी जाए? ऐसी कविता को एलिजी यानी शोक गीत कहा जाता है। एलिजी, किसी समूह या विचार का कट्टर समर्थक? ऐसे व्यक्ति को पार्टिजन कहते हैं। पार्टिजन। इस शब्द में अक्सर एक नकारात्मक भाव होता है कि वो बिना सोचे समझे समर्थन कर रहा है। और किसी काम के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा या जोश? उसे ज़ील कहते हैं, यानी उत्साह। ज़ील। इसी से जेलस शब्द बना है, यानी उत्साही। कोई ऐसी बात जो कही ना जाए पर समझ ली जाए। उसके लिए शब्द है टैसिट। टैसिट। हाँ, यानी मौन सहमति। जैसे किसी की चुप्पी को टैसिट अप्रूवल माना जा सकता है। और सच्चाई या तथ्यों से मेल खाने की अवस्था? उसे वेरासिटी कहते हैं। ये किसी बयान या व्यक्ति की सच्चाई को दर्शाता है। वेरासिटी। हाँ, अब एक ऐसी जीवन शैली जो सामाजिक नियमों से अलग हो। उसे बोहेमियन कहते हैं। ये अक्सर कलाकारों या लेखकों से जुड़ी जीवन शैली है। बोहेमियन। और किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया गया गलत नाम? उसे मिसनोमा कहते हैं। मिसनोमा। जैसे ग्रीनलैंड का बर्फीला होना एक मिसनोमा है। नक्शे पर समान दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। उस रेखा को आइसोबार कहते हैं। मौसम की जानकारी में ये बहुत काम आती है। आइसोबार। और करीबी रिश्तेदारों से पैदा हुई संतान के लिए क्या शब्द है? उसके लिए शब्द है इनब्रेड। ये जेनेटिक्स से जुड़ा एक टर्म है। चीजों का एक प्रभावशाली प्रदर्शन या श्रृंखला। उसे अरे कहते हैं, जैसे एन इम्प्रेसिव अरे ऑफ ऑप्शंस। अरे, अब एक ऐसा व्यक्ति जो स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध विचार रखता हो। ऐसे व्यक्ति को हेरेटिक कहते हैं, खासकर धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में। हेरेटिक, छोटे जहाजों या नावों का एक बेड़ा? उसे फ्लोटिला कहते हैं। ये फ्लीट से छोटा होता है। फ्लोटिला। और कोई ऐसी चीज जिसका कोई गंभीर उद्देश्य ना हो? उसे फ्रिवलस कहते हैं, यानी तुच्छ या महत्वहीन। फ्रिवलस। जैसे कोई फ्रिवलस सवाल पूछना। अब एक ऐसे व्यक्ति की बात जो अपने दोनों हाथों को एक जैसी कुशलता से इस्तेमाल कर सके। उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, ये लैटिन शब्द एम्बी यानी दोनों और डेक्स्टर यानी दाहिना हाथ से बना है। और जो हर काम में बहुत ज्यादा सटीकता पर ध्यान दे। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को फेस्टिडियस कहते हैं। फेस्टिडियस। जी, इन्हें खुश करना बहुत मुश्किल होता है। एक छोटा सा गांव जिसमें चर्च ना हो। उसे हैमलेट कहते हैं। हैमलेट, शेक्सपियर के नाटक वाला। हाँ, बिल्कुल। और एक ऐसा व्यक्ति जो अनैतिक जीवन जीता हो। उसे लिबर्टीन कहते हैं, जो सामाजिक और नैतिक बंधनों को नहीं मानता। लिबर्टाइन। एक ऐसा पुरुष जो आत्मविश्वासी, स्टाइलिश और आकर्षक हो। ऐसे पुरुष के लिए शब्द है डेबोनेर। ये एक बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। डेबोनेर। और वो व्यक्ति जो जीवन में सिर्फ सुख की तलाश में रहता है। उसे हेडोनिस्ट यानी सुखवादी कहते हैं। हेडोनिस्ट। उनका मानना है कि आनंद ही जीवन का परम लक्ष्य है। कोई चीज जो सेहत के लिए अच्छी हो। उसे सैलुब्रियस कहते हैं। जैसे पहाड़ों की हवा सैलुब्रियस होती है। सैलुब्रियस। अच्छा, अब कुछ डरों यानी फोबिया की बात करते हैं। जी। अंधेरे का डर। इसे लाइगोफोबिया या निक्टोफोबिया कहते हैं। लाइगोफोबिया या निक्टोफोबिया। और लिखने का डर। उसे ग्राफोफोबिया कहते हैं।
ग्राफ का मतलब ही लिखना होता है। ग्राफोफोबिया, शावी करने का डर। उसे गैमोफोबिया कहते हैं। गैमोफोबिया, जी। गामोस ग्रीक में शादी के लिए इस्तेमाल होता है। और मोटा होने का डर? उसे लिपोफोबिया कहते हैं, क्योंकि लिपिड्स का मतलब फैट या वसा होता है। लाइपोफोबिया, ठीक है। अब कुछ और तरह के लोगों की बात करते हैं, वो जो नींद में बातें करता है। उसे सोमनीलोक्विस्ट कहते हैं। सोमनीलोक्विस्ट? हाँ, सोमनस का मतलब नींद और लोक्वी का मतलब बोलना होता है। एक बहुत ही कुशल और प्रभावशाली वक्ता। उसे ओरेटर कहते हैं। ये अपनी बातों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। ओरेटा, और जिसे सब कुछ पता हो? उसे ओमनिशेंट कहते हैं। ओमनी मतलब सब और सिएंट मतलब जानना। ओमनिशिएंट, वो जगह जहां जानवरों को मांस के लिए काटा जाता है। उसके लिए खास शब्द है अबाटुआ। एबेटोआर? जी, यानी बूचड़खाना। घटनाओं को उनके होने के क्रम में लगाना। उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं, यानी कालक्रम। क्रोनोलॉजी। क्रोनोस का मतलब समय होता है। और कठोर आलोचना या सार्वजनिक अपमान के लिए? इसे अप्रोब्रियम कहते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत शब्द है जिसका मतलब है तिरस्कार। अप्रोब्रियम? किसी भी चीज में अर्थ का बहुत ही मामूली सा फर्क। उसे नुआंस यानी सूक्ष्म भेद कहते हैं। न्यूआंस। जी। भाषा को अच्छे से समझने के लिए न्यूआंसेस को समझना जरूरी है। जानवरों का झुंड जिसे एक साथ हाँका जा रहा हो? ऐसे झुंड को ड्रोव कहते हैं। ड्रोव। अब एक ऐसे व्यक्ति की बात जो अपना फायदा निकालने के लिए दूसरों की चपलूसी करे। उसे सिकोफेंट यानी चापलूस कहते हैं। साइकोफिंट। ऐसे लोग अक्सर ऑफिस में मिल जाते हैं। और वो व्यक्ति जो स्थापित मान्यताओं पर हमला करता है, उसे आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। आइकोनोक्लास्ट। जी, यानी प्रतिमा भंजक। ये सिर्फ मूर्ति तोड़ने वाला नहीं, बल्कि पुरानी परंपराओं को तोड़ने वाला भी होता है। किसी काम के अंजाम की परवाह किए बिना काम करना। इस व्यवहार को इम्प्रूडेंस कहते हैं, यानी अविवेक या नासमझी। इम्प्रूडेंस। जब किसी व्यक्ति का नाम दूसरे व्यक्ति जैसा ही हो, उसे नेमसेक यानी हम नाम कहते हैं। नेमसेक। और एक लेखक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला काल्पनिक नाम। उसे सूडोनिम कहते हैं, जिसे हम उपनाम या कलम नाम भी कहते हैं। सूडोनिम। मूर्तियां बनाने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? उसे स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार कहते हैं। कोई भी चीज जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद हो। उसके लिए शब्द है पॉस्चुमस। पॉस्चुमस। जी, यानी मरणोपरांत, जैसे मरणोपरांत मिलने वाला पुरस्कार। और वो व्यक्ति जो कानून व्यवस्था खत्म करना चाहता हो। उसे अनार्किस्ट कहते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी तरह की सरकार में विश्वास नहीं करते। अनार्किस्ट। अब हत्या से जुड़े कुछ शब्दों पर आते हैं जिन्हें साइड से पहचाना जा सकता है। जी, ये एक अच्छा तरीका है याद रखने का। लोगों के एक बड़े समूह की हत्या। उसे जेनोसाइड यानी नरसंहार कहते हैं। जेनोसाइड। ये किसी खास नस्ल या समुदाय के लोगों की सामूहिक हत्या होती है। और अपने ही भाई की हत्या? उसे फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। फ्रेटर का मतलब भाई होता है ना? फ्रैट्रिसाइड। किसी राजा की हत्या? उसे रीजीसाइड कहते हैं। रीजिस का मतलब राजा होता है। रेजिसाइड। और अपनी माँ की हत्या? उसे मैट्रिसाइड कहते हैं। मेट्री यानी माँ। और किसी भी इंसान की हत्या के लिए आम शब्द? उसे होमोसाइड यानी मानव हत्या कहते हैं। होमो यानी मानव। ये साइड वाले शब्द याद रखने में काफी आसान है। बिल्कुल। अब लिखावट पर आते हैं। जो सुंदर लिखता हो उसे कैलीग्राफर कहते हैं। कैली मतलब सुंदर और ग्राफी मतलब लिखावट। कैलीग्राफर। और जो नक्शे बनाता है उसे कार्टोग्राफर यानी मानचित्रकार कहते हैं। कार्टोग्राफर। और जिसकी लिखावट या स्पेलिंग बहुत खराब हो उसे कैकोग्राफर कहते हैं। कैको का मतलब भी बुरा होता है। कैकोग्राफर। और जो डांस के स्टेप्स डिजाइन करता है उसे चोरियोग्राफर यानी नृत्य रचनाकार कहते हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसे कला या साहित्य की कोई परवाह ना हो उसे फिलिस्तीन कहते हैं। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी सोच बहुत भौतिकवादी होती है। फिलिस्टीन। और जो पूरी मानव जाति से नफरत करता हो उसे मिसेंथ्रोप कहते हैं। मिसैंथ्रोप। मिस मतलब नफरत और एंथ्रोप मतलब इंसान। म्यूजियम यानी संग्रहालय की देखरेख करने वाला उसे क्यूरेटर कहते हैं। वो प्रदर्शनियों को व्यवस्थित और संरक्षित करता है। क्यूरेटर। एक ऐसा व्यक्ति जो ऊंचे सामाजिक पद वालों को जरूरत से ज्यादा सम्मान दे। उसे स्नॉब कहते हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को खुद से कमतर समझते हैं। स्नॉब। अब विज्ञान से जुड़े कुछ शब्द। बहुत कम तापमान को नियंत्रित करने का विज्ञान। इसे क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्रायो का मतलब ही होता है बहुत ठंडा। क्रायोजेनिक्स। और जोड़ों और लिगामेंट्स का अध्ययन। इसे रियूमेटोलॉजी कहते हैं,
जो गठिया जैसी बीमारियों से संबंधित है। र्यूमेटोलॉजी, पेड़ों और झाड़ियों को उगाने की कला। इसे आर्बोरिकल्चर कहते हैं। आर्बोरिकल्चर। अब कुछ धार्मिक विश्वासों की बात। ये मानना कि ईश्वर प्रकृति के कण कण में है। इस विश्वास को पैंथीज्म यानी सर्वेश्वरवाद कहते हैं। पैंथीज्म। जी, पैन मतलब सब और थीज्म मतलब ईश्वर। और स्थापित धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध कोई मान्यता, उसे हेरेसी यानी विधर्म कहते हैं। हेरेसी। कई देवताओं में विश्वास रखने की प्रथा, उसे पॉलीथीज्म यानी बहुदेववाद कहते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे होता है। पॉलीथीज्म। धार्मिक उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों की भीड़, ऐसे समूह को कांग्रीगेशन यानी धर्म संगत कहते हैं। कांग्रीगेशन। आधिकारिक समारोह में पहने जाने वाले पदक या विशेष कपड़े, उसे रिगेलिया कहते हैं, जिसे हिंदी में राज चिन्ह भी कहा जाता है। रिगेलिया। जरूरत से ज्यादा भावुक होना, खासकर नशे में, उसके लिए शब्द है मॉडलिन। मॉडलिन। एक वार्षिक कैलेंडर जिसमें महत्वपूर्ण तिथियां हों, उसे अल्मनैक यानी पंचांग कहते हैं। एल्मनैक। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कला में बिना गहरी जानकारी के शौकिया रुचि रखता हो। इसे डिलेटेंट कहते हैं। ये शौकीन तो होते हैं पर विशेषज्ञ नहीं। डिलेटेंट। किसी कैदी की शर्तों पर अस्थायी रिहाई, इसे परोल कहते हैं। पैरोल। ये अच्छे व्यवहार के आधार पर दी जाती है। किसी पर कोई अपराध करने का आरोप लगाना, इसे एक्यूज कहते हैं। एक्यूज। और किसी को अदालत में आरोप से बरी कर देना, इसके लिए शब्द है एक्विट यानी निर्दोष ठहराना। एक्विट। और आखिरी सवाल, किसी करीबी की मृत्यु के बाद गहरे दुख की अवस्था, इस अवस्था को बेरीवमेंट कहते हैं यानी वियोग या शोक। तो 1 से 200 तक। ये एक तरह का मैराथन सेशन है, तो ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य हर शब्द को एक सरल और यादगार व्याख्या के साथ समझना है, ताकि परीक्षा में जब ये सवाल आए तो जवाब तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाए। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल, प्रश्न 101। वन दैट इज इन अ वॉरलाइक मूड। इसका उत्तर है बेलिगरेंट, मतलब युद्धरत। बेलिगरेंट। जी, बेलिगरेंट। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि बेली जो रूट वर्ड है ना, उसका मतलब ही जंग या लड़ाई से जुड़ा होता है। अच्छा, तो जो लड़ने को हमेशा तैयार रहता हो। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अगला, प्रश्न 102। अ फॉर्मल मीटिंग फॉर डिस्कशन। इसका उत्तर है कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस। हाँ, ये एक मतलब आधिकारिक बैठक होते हैं जहां किसी खास मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की जाती है। ठीक है। प्रश्न 103। एबल टू विथस्टैंड और रिकवर क्विकली। इसका उत्तर होगा रिजिलियंट यानी लचीला। रेजिलिएंट। जी, ये वो क्षमता है जो मुश्किल हालात से जल्दी वापस सामान्य होने में मदद करती है, जैसे एक स्प्रिंग। अगला सवाल राजनीति से जुड़ा है। प्रश्न 104। अ क्लोज्ड मीटिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, और ब्रैकेट में है पॉलिटिकल। इसका उत्तर है कॉकस। कॉकस। अच्छा, कॉकस। हाँ, ये किसी राजनीतिक दल के सदस्यों की एक निजी बैठक होती है जहां रणनीति बनाई जाती है। समझ गया। प्रश्न 105। समथिंग दैट होल्ड्स थिंग्स टुगेदर। इसका उत्तर है ब्रेस यानी संकंज। ब्रेस। जी, ये एक तरह का सपोर्ट है जो दो चीजों को मजबूती से पकड़ कर रखता है, जैसे दांतों में लगने वाले ब्रेसेस। सही। प्रश्न 106। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विथ शेयर्ड इंटरेस्ट्स। उत्तर है कॉटरी, मंडली। कॉटरी। ये दोस्तों या सहकर्मियों का एक छोटा और खास ग्रुप होता है जिनकी पसंद नापसंद मिलती है। उत्तर है अल्केमी, कीमिया। एल्केमी, ये तो काफी सुना है। जी, ये पुराने जमाने का विज्ञान था जिसमें लोग साधारण धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश करते थे। दिलचस्प है। प्रश्न 108। एक्सट्रीमली बैड, अपॉलिंग। उत्तर है अबिस्मल, मतलब बहुत बुरा। अबिस्मल। हाँ, जब किसी चीज की क्वालिटी बेहद ही खराब हो तो उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है। प्रश्न 109। ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन। इसका उत्तर है टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी। जी, ये जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें पौधों और जानवरों को उनके गुणों के आधार पर अलग-अलग समूहों में बांटा जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, प्रश्न 110। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसका उत्तर है पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। पैलियोंटोलॉजी। इस विज्ञान में लाखों साल पुराने जीवों के अवशेषों यानी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। चलिए, अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो इंसानी रिश्तों और हालात से जुड़े हैं। प्रश्न 111।
अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। इसका उत्तर है पॉस्ट्यूमस, मरणोपरांत। पॉस्ट्यूमस। जी, ये शब्द उस बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है जिसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ हो। और प्रश्न 112, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। उत्तर है ऑफन, यानी अनाथ। ऑफन। हाँ, ये उस बच्चे को कहते हैं जिसके माता और पिता दोनों ही नहीं हैं। ठीक है। प्रश्न 113, एन एंसेस्टर और पेरेंट। इसका उत्तर है प्रोजेनेटर, यानी पूर्वज। प्रोजेनेटर। ये किसी परिवार या वंश के सबसे पहले सदस्य को कहा जाता है, जहां से वंश की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं अनुभव की। प्रश्न 114, अ पर्सन हु इज न्यू टू अ ट्रेड और प्रोफेशन। उत्तर है नोविस, नौसिखिया। नोविस। जी, ये वो व्यक्ति है जिसने कोई काम अभी-अभी सीखना शुरू किया है और उसे अनुभव की कमी है। प्रश्न 115, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। इसका उत्तर है सिनिक, यानी निंदक। सिनिक। हाँ, ये वो व्यक्ति होता है जो हमेशा दूसरों के इरादों पर शक करता है और मानता है कि सब मतलबी हैं। और अगर कोई किसी नए धर्म में शामिल हो तो? प्रश्न 116, अ न्यू कॉन्वर्ट टू अ रिलीजन। उत्तर है नियोफाइट, नवदीक्षित। नियोफाइट। जी, ये उस व्यक्ति के लिए है जिसने हाल ही में कोई नया धर्म या विश्वास अपनाया हो। प्रश्न 117, वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियंस। इसका उत्तर है ऑर्थोडॉक्स। रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स, हाँ, ये व्यक्ति पारंपरिक और समाज द्वारा स्थापित विचारों को बिना सवाल किए मानता है। प्रश्न 118, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। उत्तर है एक्सप्लिसिट, यानी सुस्पष्ट। एक्सप्लिसिट। जी, इसका मतलब है कोई ऐसी बात जो इतने साफ शब्दों में कही गई हो कि उसका कोई और मतलब न निकल सके। ठीक है। प्रश्न 119, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इसका उत्तर है कॉन्ट्राबैंड या इलिसिट, दोनों ही सही हैं, मतलब वर्जित। अच्छा, कॉन्ट्राबैंड और इलिसिट। जी, ये उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका व्यापार या रखना कानून के खिलाफ है, जैसे तस्करी का सामान। और इसका ठीक उल्टा। प्रश्न 120, अ पर्सन हु इज लाइक्ड बाय ऑल। उत्तर है पॉपुलर, लोकप्रिय। पॉपुलर, ये तो आसान था। हाँ, ये उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे ज्यादातर लोग पसंद करते हैं और जानते हैं। चलिए अब प्रसिद्धि से जुड़े कुछ और शब्दों पर आते हैं। प्रश्न 121, फेमस और ब्रैकेट में लिखा है यूजुअली फॉर समथिंग बैड। इसका उत्तर है नोटोरियस, कुख्यात। नोटोरियस। जी, ये वो व्यक्ति है जो प्रसिद्ध तो है लेकिन किसी बुरे काम की वजह से। समझ गया। प्रश्न 122, पोलाइट, रिफाइंड और रिस्पेक्टेबल। उत्तर है जेंटील, यानी कोमल या सौम्य। जेंटील। हाँ, ये शब्द किसी के बहुत सभ्य, सुसंस्कृत और अच्छे व्यवहार को दर्शाता है। प्रश्न 123, एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पावर। इसका उत्तर है जीनियस, प्रतिभा। जीनियस। जी, ये साधारण बुद्धि से कहीं ज्यादा असाधारण मानसिक या रचनात्मक क्षमता के लिए इस्तेमाल होता है। अब कुछ जगहों की बात करते हैं। प्रश्न 124, अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स। उत्तर है बुटीक, वस्त्रालय। बुटीक। हाँ, ये फैशनेबल और अक्सर महंगे कपड़े बेचने वाली एक छोटी स्टाइलिश दुकान होती है। अब कुछ शब्द जो समय और उत्सव से जुड़े हैं। प्रश्न 125, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट। इसका उत्तर है एनिवर्सरी, यानी सालगिरह। एनिवर्सरी। ये किसी खास तारीख का वार्षिक उत्सव होता है, जैसे शादी की सालगिरह। प्रश्न 126, अ स्पेशल एनिवर्सरी, जैसे 25 या 50 साल। उत्तर है जुबली, जयंती। जुबिली। जी, ये किसी घटना की 25वीं, जिसे सिल्वर जुबली कहते हैं, या 50वीं, गोल्डन जुबली जैसी खास वर्षगांठ होती है। ठीक है। प्रश्न 127, अ पीरियड ऑफ 100 इयर्स। इसका उत्तर है सेंचुरी, शताब्दी। सेंचुरी। मिलते जुलते शब्द हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। पहला, प्रश्न 128, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क। उत्तर है प्रोलॉग, प्रस्तावना। प्रोलॉग। जी, ये कहानी का ही शुरुआती हिस्सा होता है जो मुख्य कथा के लिए मंच तैयार करता है। अगला, प्रश्न 129, इंट्रोडक्शन टू अ बुक और लिखा है बाय अनदर पर्सन। इसका उत्तर है प्रीफेस, भूमिका। प्रीफेस। हाँ, ये किताब की शुरुआत में लेखक या किसी और व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, जिसमें किताब के बारे में बताया जाता है। और तीसरा, प्रश्न 130, इंट्रोडक्शन टू अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट। उत्तर है प्रियम्बल, उद्देशिका। प्रियम्बल। जी, ये किसी कानूनी दस्तावेज, जैसे हमारे संविधान की शुरुआत का वो हिस्सा है जो उसके सिद्धांतों और लक्ष्यों को बताता है। बहुत अच्छे से समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 131, प्रिपरेशन फॉर अ फुलर ट्रीटमेंट। इसका उत्तर है प्रिलिमिनरी,
यानी प्रारंभिक। प्रिलिमिनरी ये किसी भी बड़े काम से पहले की जाने वाली शुरुआती तैयारी या परीक्षा होती है। ठीक है। प्रश्न 132, अ पर्सन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। उत्तर है टीटोटॉलर, मध्य त्यागी। टीटोटॉलर। जी, ये वो व्यक्ति है जो किसी भी तरह की शराब बिल्कुल नहीं पीता है। प्रश्न 133, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन और ब्रैकेट में रिलीजियस। इसका उत्तर है असेटिक, तपस्वी। असेटिक। हाँ, ये व्यक्ति सादा जीवन जीता है और धार्मिक कारणों से खुद को सांसारिक सुखों से दूर रखता है। प्रश्न 134, अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज होली। उत्तर है सेंट, संत। सेंट। जी, ये एक ऐसे पवित्र व्यक्ति को कहा जाता है जिसने अपना जीवन ईश्वर या मानवता की सेवा में लगा दिया हो। अब कुछ व्यवसायों से जुड़े शब्द। प्रश्न 135, पर्सन हु ऑपरेट्स कंट्रोल्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट। इसका उत्तर है पायलट, विमान चालक है। तो सीधा है पायलट। जी बिल्कुल, जो व्यक्ति हवाई जहाज उड़ाता है। प्रश्न 136, अ पर्सन हु डिजाइन्स इंजन्स मशीन्स। उत्तर है इंजीनियर, अभियंता। इंजीनियर। हाँ, ये वो विशेषज्ञ है जो मशीनों, पुलों और इमारतों का डिजाइन तैयार करता है और उन्हें बनाता है। प्रश्न 137, क्वालिफाइड और फिट टू बी चोजन। इसका उत्तर है एलिजिबल, योग्य या पात्र। एलिजिबल। जी, जब कोई व्यक्ति किसी पद या काम के लिए सभी जरूरी शर्तें पूरी करता है तो वो एलिजिबल होता है। प्रश्न 138, ऑफ ओनली एवरेज क्वालिटी। उत्तर है मीडियोकर, औसत दर्जे का। मीडियोकर। ये शब्द किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो न बहुत अच्छी हो और न बहुत खराब, बस काम चलाओ हो। अब दो शब्द जो सजा से छूट से जुड़े हैं। प्रश्न 139, जनरल पार्डन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। इसका उत्तर है एमनेस्टी, यानी राजक्षमा। एमनेस्टी। जी, ये सरकार द्वारा राजनीतिक कैदियों के एक बड़े समूह को दी जाने वाली आम माफी होती है। और प्रश्न 140, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। उत्तर है इम्प्यूनिटी, दंड मुक्ति। इम्प्यूनिटी। जी, इसका मतलब है किसी को उसके गलत काम के लिए सजा से पूरी तरह छूट मिल जाना। चलिए अब कुछ उपकरणों और भावनाओं पर आते हैं। प्रश्न 141, ट्यूब कंटेनिंग मिरर्स टू सी ऑब्जेक्ट्स अबव। इसका उत्तर है पेरिस्कोप, परिदर्शी। पेरिस्कोप। इसका इस्तेमाल पनडुब्बी में पानी के नीचे से सतह के ऊपर देखने के लिए किया जाता है। प्रश्न 142, इंस्ट्रूमेंट विद डिफरेंट लेंसेज पैटर्न्स। उत्तर है कैलेडोस्कोप, बहुरूप दर्शक। कैलेडोस्कोप। जी, ये बच्चों का वो खिलौना है जिसमें रंगीन कांच के टुकड़ों से खूबसूरत पैटर्न बनते हैं। प्रश्न 143, डूइंग समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली। ये एक ईडियम है। इसका उत्तर है अ लिक एंड अ प्रॉमिस। अ लिक एंड अ प्रॉमिस। हाँ, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है किसी काम को बहुत जल्दी और लापरवाही से निपटा देना। अब भावनाओं से जुड़े दो शब्द जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। प्रश्न 144, इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। इसका उत्तर है स्टोइक, सहनशील। स्टोइक। जी, ये वो व्यक्ति है जो सुख और दुख दोनों में शांत और अविचलित रहता है, अपनी भावनाएं दिखाता नहीं। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न 145, शोइंग नो इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। उत्तर है एपैथेटिक, उदासीन। एपैथेटिक। हाँ, इस व्यक्ति को किसी भी चीज में कोई रुचि या उत्साही महसूस नहीं होता, उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। प्रश्न 146, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इसका उत्तर है रेकलेस, लापरवाह। रेकलेस। जी, ये उस काम के लिए कहा जाता है जो बिना अंजाम की परवाह किए खतरनाक तरीके से किया जाए। अब फिर से कविताओं की बात। प्रश्न 147, अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड। उत्तर है एलिजी, शोक गीत। एलिजी। हाँ, ये किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर दुख व्यक्त करने के लिए लिखी गई एक उदास कविता होती है। प्रश्न 148, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑफ अ हीरो। इसका उत्तर है एपिक, महाकाव्य। एपिक। जी, यह एक बहुत लंबी कविता होती है जिसमें किसी महान नायक की वीर गाथा सुनाई जाती है, जैसे रामायण या महाभारत। प्रश्न 149, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। उत्तर है सोनेट, गाथा। सोनेट। ये एक खास तरह की कविता होती है जिसमें हमेशा 14 पंक्तियां होती हैं। और अब एक खुशनुमा शब्द। प्रश्न 150, एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक। इसका उत्तर है विंडफॉल,
अप्रत्याशित लाभ। विंडफॉल। जी, इसका मतलब है अचानक से कहीं से बहुत सारा पैसा या कोई बड़ा फायदा हो जाना, जैसे लॉटरी लगना। बहुत बढ़िया, हम आधे रास्ते पर हैं। अब भाषाओं से जुड़े कुछ शब्द। प्रश्न 151, डेस्टिनी, फेट। उत्तर है फॉर्च्यून, भाग्य। फॉर्च्यून। हाँ, ये उन घटनाओं को संदर्भित करता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और जीवन की दिशा तय करती हैं। प्रश्न 152, अ पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। इसका उत्तर है पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। पॉलीग्लॉट। जी, ये उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे 2 से ज्यादा भाषाएं बोलनी आती हैं। ठीक है। प्रश्न 153, रिलेटेड टू लिटरेचर। उत्तर है लिटरेरी, साहित्यिक। लिटरेरी। हाँ, ये शब्द साहित्य, किताबों और लेखन की दुनिया से जुड़ी हर चीज के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर कोई सिर्फ 2 भाषाएं जानता हो तो? प्रश्न 154, यूजिंग 2 लैंग्वेजेस। इसका उत्तर है बाइलिंगुअल, द्विभाषी। बाइलिंगुअल। जी, इसका मतलब है 2 भाषाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति या कोई दस्तावेज जो 2 भाषाओं में हो। अब अध्ययन के कुछ क्षेत्र। प्रश्न 155, वन हु स्टडीज इंसेक्ट्स। उत्तर है एंटोमोलॉजिस्ट, कीट विज्ञान शास्त्री। एंटोमोलॉजिस्ट। ये वो वैज्ञानिक है जो कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई और रिसर्च करता है। प्रश्न 156, वन हु मेक्स और रिपेयर्स क्लॉक्स। इसका उत्तर है हॉरोलॉजिस्ट, घड़ीसाज। हॉरोलॉजिस्ट। जी, ये घड़ियों की बनावट और उनकी मरम्मत का विशेषज्ञ होता है। अब 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो मीजो से शुरू होते हैं, जिसका मतलब नफरत होता है ना? बिल्कुल। पहला है प्रश्न 157, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन मैरिज। इसका क्या होगा? उत्तर है मिसोगैमिस्ट, विवाह द्वेषी। यहाँ गैमी का मतलब शादी से है, तो ये वो व्यक्ति है जो शादी की संस्था से ही नफरत करता है। और दूसरा प्रश्न 158, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। इसका उत्तर है मिसोजिनिस्ट, स्त्री द्वेषी। मिसोजिनिस्ट। जी, यहाँ गायनी का मतलब स्त्री से है, तो ये वो व्यक्ति है जो महिलाओं से नफरत या घृणा करता है। ठीक है। प्रश्न 159, अनमैरिड स्टेट, रिलीजियस वाव। उत्तर है सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी। सेलिब्रेट। जी, ये धार्मिक या आध्यात्मिक कारणों से अविवाहित रहने और शारीरिक संबंधों से दूर रहने की प्रतिज्ञा है। प्रश्न 160, समथिंग यूज्ड टू प्लग अ गैप, टेम्पररी। इसका उत्तर है स्टॉप गैप, काम चलाओ। स्टॉप गैप। ये किसी असली समाधान के मिलने तक कुछ समय के लिए इस्तेमाल होने वाला अस्थायी जुगाड़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 161, अ टेल दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव। उत्तर है टॉल टेल, अविश्वसनीय कहानी। टॉल टेल। हाँ, ये एक ऐसी कहानी होती है जिसमें घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। प्रश्न 162, डन विथ एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी। इसका उत्तर है हेस्टी, जल्दबाजी। हिस्टी। जी, जब कोई काम बिना सोचे समझे बहुत तेजी और हड़बड़ी में किया जाता है तो उसे हेस्टी कहते हैं। अब समूहों से जुड़े 2 शब्द। प्रश्न 163, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स प्रोवाइडिंग एडवाइस, आइडियाज। उत्तर है थिंक टैंक। थिंक टैंक। ये विशेषज्ञों का एक संगठन होता है जो सरकार या कंपनियों को जटिल समस्याओं पर रिसर्च करके सलाह देता है। और प्रश्न 164, ग्रुप डिस्कशन टू प्रोड्यूस आइडियाज। इसका उत्तर है ब्रेनस्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता। ब्रेनस्टॉर्मिंग। जी, ये वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ लोग मिलकर किसी समस्या पर खुलकर नए-नए विचार सोचते हैं। प्रश्न 165, एन ओल्ड अनमैरिड वुमन। इसका उत्तर है स्पिंस्टर, कुमारी या अधेड़। स्पिंस्टर। जी, ये शब्द अब थोड़ा पुराना हो गया है, पर इसका मतलब एक उम्रदराज अविवाहित महिला होता है। प्रश्न 166, एन ओल्डर वुमन अकम्पनिंग अ यंग गर्ल। उत्तर है चैपरॉन, संरक्षिका। चैपरॉन। कहाँ, ये एक बड़ी उम्र की महिला होती है जो सामाजिक मौकों पर किसी युवा लड़की की देखरेख और सुरक्षा के लिए साथ जाती है। अब दवाइयों से जुड़े 2 शब्द। प्रश्न 167, मेडिसिन यूज्ड अगेंस्ट अ पॉइजन। इसका उत्तर है एंटीडोट, विषहर। एंटीडोट। जी, ये वो दवा है जो शरीर में जहर के असर को खत्म या बेअसर करती है। और प्रश्न 168, सब्सटेंस प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। इसका उत्तर है एंटीसेप्टिक, रोगाणुरोधक। एंटीसेप्टिक। हाँ, ये वो पदार्थ है जिसे चोट पर लगाया जाता है
ताकि कीटाणुओं से संक्रमण न फैले। ठीक है। प्रश्न 169, अ वायलेंट क्रिमिनल गैंगस्टर। इसका उत्तर है हुडलुम, गुंडा। हुडलुम। जी, ये शब्द एक हिंसक अपराधी या गैंग के सदस्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न 170, एप्ट टू मेक मिस्टेक्स और गो रॉन्ग। इसका उत्तर है फैलेबल, चूकने वाला। फैलेबल। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और उससे गलतियां हो सकती हैं। बिल्कुल सही। अब अगले 10 शब्दों की ओर। प्रश्न 171, द स्कूल और कॉलेज वन वाज एजुकेटेड एट। उत्तर है अल्मा माटर, मातृ संस्था। अल्मा माटर। जी, ये वो स्कूल या कॉलेज है जहां से किसी ने पढ़ाई की है और जिससे भावनाएं और यादें जुड़ी होती हैं। प्रश्न 172, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। इसका उत्तर है विडो, विधवा। विडो। जी, ये उस महिला को कहते हैं जिसके पति की मृत्यु हो गई हो। प्रश्न 173, अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। उत्तर है ईगोइस्ट, अहमवादी। ईगोइस्ट। हाँ, ये वो व्यक्ति है जो हर चीज में सिर्फ अपना फायदा देखता है और खुद को सबसे महत्वपूर्ण समझता है। प्रश्न 174, शोइंग कंटेम्प्ट फॉर सेक्रेड थिंग्स। इसका उत्तर है प्रोफेन, अपवित्र। प्रोफेन। जी, इसका मतलब है पवित्र या धार्मिक चीजों का अपमान करना या उनके प्रति असम्मान दिखाना। प्रश्न 175, क्लेवर और इंटेलिजेंट। इसका उत्तर है क्लेवर, चतुर। क्लेवर। ये उस व्यक्ति के लिए है जो चीजों को जल्दी सीखता है और मुश्किलों का हल होशियारी से निकाल लेता है। प्रश्न 176, ड्रॉइंग आउट अ सीक्रेट फ्रॉम समबडी। इसका उत्तर है एलिसिट, भेद निकालना। इलिसिट। जी, इसका मतलब है किसी से सवाल पूछकर या चतुराई से कोई छिपी हुई जानकारी या राज उगलवाना। प्रश्न 177, वन हु इज सेल्फ ओपिनियनेटेड। इसका उत्तर है ओपिनियनेटेड, स्वेच्छाचारी। ओपिनियनेटेड। हाँ, ये वो व्यक्ति है जो मानता है कि सिर्फ उसी की राय सही है और वो दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं होता। प्रश्न 178, वन हु रिएक्ट्स एट द स्लाइटेस्ट स्टिमुलस। इसका उत्तर है इमोशनल, भावुक। इमोशनल। जी, ये व्यक्ति अपनी भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करता है और छोटी-छोटी बातों पर जल्दी प्रतिक्रिया देता है। प्रश्न 179, इजीली एक्साइटेड। इसका उत्तर है एक्साइटेबल, उत्तेजित। हाँ, ये उस व्यक्ति के लिए है जो बहुत आसानी से और जल्दी किसी बात को लेकर उत्साहित या बेचैन हो जाता है। और इसका विपरीत। प्रश्न 180, काम एंड पीसफुल। उत्तर है प्लेसिड, सौम्य। प्लेसिड। जी, ये शब्द किसी शांत स्वभाव के व्यक्ति या शांत झील जैसे वातावरण का वर्णन करता है। बहुत अच्छे। अब हम आखिरी 20 शब्दों की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न 181, द ब्राइट ग्रीन कलर ऑफ ग्रास। इसका उत्तर है वर्डेंट, हरा भरा। वर्डेंट। जी, ये शब्द खास तौर पर घास और पत्तियों के ताजे चमकीले हरे रंग का वर्णन करने के लिए होता है। प्रश्न 182, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव और ब्रैकेट में ब्लड रेड भी है। उत्तर है सैंग्विन, आशावादी। सैंग्विन। हाँ, इस शब्द का मतलब है मुश्किल समय में भी भविष्य को लेकर सकारात्मक और आत्मविश्वासी रहना। प्रश्न 183, अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर। इसका उत्तर है पेंशेंट, रुचि या लगाव। पेंशेंट। जी, जब आपको कोई चीज करने में स्वाभाविक रूप से बहुत मजा आता है तो उसके लिए आपका एक पेंशेंट होता है। प्रश्न 184, नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ वे। उत्तर है प्रोपेंसिटी, प्रवृत्ति। प्रोपेंसिटी। ये किसी व्यक्ति की किसी खास तरीके से व्यवहार करने की एक स्वाभाविक आदत या झुकाव होता है। वंश से जुड़े 2 शब्द। प्रश्न 185, रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर। इसका उत्तर है पैट्रिलिनियल, पितृवंशीय। पैट्रिलिनियल। जी, ये उस समाज या परिवार को दर्शाता है जिसमें वंश और संपत्ति पिता की तरफ से चलती है। और प्रश्न 186, रिलेटिंग टू किनशिप विद द मदर। उत्तर है मैट्रिलिनियल, मातृवंशीय। ये उसका ठीक उल्टा है जहां वंश और पहचान माँ की तरफ से चलती है। प्रश्न 187, पार्ट ऑफ अ वर्ड प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। इसका उत्तर है सिलेबल, शब्दांश। सिलेबल। जी, ये किसी शब्द का वो हिस्सा है जिसमें एक स्वर की ध्वनि होती है और जिसे एक बार में बोला जाता है। जैसे वाटर में 2 सिलेबल है। प्रश्न 188, अ हिसिंग साउंड लाइक एस और श। इसका उत्तर है सिबिलेंट, ऊष्म व्यंजन। सिबिलेंट। जी, ये एस
या श जैसी फुसफुसाहट या सीटी की ध्वनि होती है जो बोलते समय निकलती है। प्रश्न 189 स्टडी ऑफ माउंटेन्स। उत्तर है ओरोलॉजी, पर्वत विज्ञान। ओरोलॉजी। हाँ, ये भूगोल की वो शाखा है जिसमें पहाड़ों के बनने और उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। और प्रश्न 190 स्टडी ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर। इसका उत्तर है जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। जियोलॉजी। जी, ये वो विज्ञान है जो पृथ्वी की चट्टानों, मिट्टी और उसकी पूरी बनावट का अध्ययन करता है। और अब हम आखिरी 10 शब्दों पर पहुंच गए हैं। पूरे जोश के साथ इन्हें पूरा करते हैं। प्रश्न 191 वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। इसका उत्तर है कैनिबल, नरभक्षी। कैनिबल। जी, ये उस इंसान या जानवर को कहते हैं जो अपनी ही प्रजाति का मांस खाता है। प्रश्न 192 अ डॉक्टर फॉर चिल्ड्रन। इसका उत्तर है पेडियाट्रिशियन, शिशु चिकित्सक। हाँ, ये वो डॉक्टर है जो बच्चों के बीमारियों का विशेषज्ञ होता है। और एक नकली डॉक्टर। प्रश्न 193 अ क्वैक और फ्रॉड डॉक्टर। उत्तर है शार्लेटन, नीम हकीम। शार्लेटन। जी, ये उस व्यक्ति को कहते हैं जो ज्ञानी या विशेषज्ञ होने का ढोंग करता है जबकि असल में उसे कुछ नहीं आता। प्रश्न 194 अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। इसका उत्तर है एलिमनी, भरण पोषण, भत्ता। एलिमनी। हाँ, ये वो रकम है जो तलाक के बाद कानूनी तौर पर पति द्वारा अपनी पत्नी को गुजारे के लिए दी जाती है। अब ईश्वर में विश्वास से जुड़े 3 महत्वपूर्ण शब्द। पहला, प्रश्न 195 वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। इसका उत्तर है एथीस्ट, नास्तिक। एथीस्ट। जी, ये वो व्यक्ति है जो भगवान के अस्तित्व में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। दूसरा, प्रश्न 196 वन हु बिलीव्स इन गॉड। इसका उत्तर है थीइस्ट, आस्तिक। थीइस्ट। हाँ, ये वो व्यक्ति है जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है। और तीसरा, जो दोनों के बीच में है। प्रश्न 197 वन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। इसका उत्तर है एग्नोस्टिक, अज्ञवादी। एग्नोस्टिक। जी, ये व्यक्ति कहता है कि हम यह जान ही नहीं सकते कि ईश्वर है या नहीं, इसलिए वो न तो इनकार करता है और न ही स्वीकार। ठीक है। प्रश्न 198 टू कवर विथ थिन शीट्स ऑफ मेटल और प्लास्टिक। इसका उत्तर है लैमिनेट, परत चढ़ाना। लैमिनेट। जी, इसका मतलब है किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए उस पर प्लास्टिक या धातु की एक पतली परत चिपकाना। और लिखावट से जुड़े आखिरी 2 शब्द। प्रश्न 199 केपेबल ऑफ बीइंग रेड क्लियरली। इसका उत्तर है लेजिबल, सुपाठ्य। लेजिबल। हाँ, ये उस लिखावट को कहते हैं जो साफ सुथरी हो और जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। और आज का आखिरी सवाल 200 हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड। इसका उत्तर है इलेजिबल, अपठनीय। इलेजिबल। जी, ये उस लिखावट के लिए इस्तेमाल होता है जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो। और इसी के साथ हमने 100 महत्वपूर्ण शब्दों का ये तेज रिवीजन पूरा कर लिया है। याद रखें, इन शब्दों को बार बार दोहराना ही इन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल, आपकी मेहनत और लगन जरूर रंग लाएगी। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे।